अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक शख्स रहता था जिसकी एक अजीब आदत बद थी कि वो दूसरों की चुगलियां लगाता था। झूठ और अफवाहें फैलाना उसका गोया महबूब मशगला था, और कोशिश के बावजूद वो उस आदत को ना छोड़ सका। इस बुरी खसलत की वजह से उस पर कोई एतबार न करता, और उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ दिन तो वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा। फिर जब नौबत फाकों तक आ गई और किसी ने उसे काम पर ना रखा, तो उसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाने का फैसला किया और एक दूसरे गांव जा पहुंचा, जहां उसकी जान पहचान नहीं थी और लोग उसकी आदत से वाकिफ ना थे। वहां एक किसान को मुलाजिम की ज़रूरत थी जो खेती बाड़ी का काम कर सके। इत्फाक से वो चुगलखोर खेती बाड़ी के काम में माहिर था, लिहाजा किसान उसे काम पर रखने के लिए राज़ी हो गया, और वो भी बगैर तनख्वाह के कि महज 3 वक्त की रोटी, कपड़ा और रहायश उससे चाहिए थी, जो कि किसान के लिए इतनी मुश्किल शरैत ना थीं। लेकिन चुगलखोर ने एक और अजीब शर्त रख दी। इस बात की उसे इजाज़त दे दी जाए कि 6 माह बाद सिर्फ एक चुगली लगा लिया करूं। किसान के लिए ये एक अनोखी शर्त थी, मगर वो दिल में सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, महज रोटी कपड़े में क्या बुरा है, और अगर कभी कभार कोई एक आध चुगली खा भी लेगा तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने चुगलखोर को मुलाजिम रख लिया। वो खेती बाड़ी के काम में माहिर था और मेहनत से काम काज करता। किसान उससे बहुत खुश था और उसका हर तरह से ख्याल रखता। यूं आधा साल गुजर गया। चुगलखोर, जो अब किसान का एतमाद हासिल कर चुका था, लेकिन उसको अपनी आदत बद ने बुरी तरह सताया और किसान की चुगली खाने का इरादा कर लिया। किसान की फसल पकने वाली थी और वो फसल की हिफाजत के लिए ज़्यादातर अपने डेरे पर रहता था। किसान की बीवी घर पर अकेली थी। नौकर कोई चीज़ लेने के लिए घर गया तो जट्टी से हमदर्दी जताते हुए कहने लगा, ओ भोली भाली औरत, तुझे मालूम ही नहीं कि तुम्हारे खावंद को कोहड़ की बीमारी लग गई है और उसने तुमसे ये बात छुपा रखी है। ये बीमारी तो तुम में भी मुंतकिल हो जाएगी और तुम्हारे खूबसूरत वजूद को बदशक्ल बना देगी। कोढ़ की बीमारी उन दिनों में बहुत ख़तरनाक तस्वर की जाती थी। वो बेचारी ये खबर सुनकर परेशान हो गई और मानने से इनकार कर दिया, मगर चुगलखोर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको कायल कर ही लिया और बात में मजबूती पैदा करने के लिए कहने लगा कि कोड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा खामन कोड़ी हुआ है या नहीं, तो तुम उसके जिस्म को चाट कर देख सकती हो। तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाएगा। किसान की बीवी शक में पड़ गई और फिर उसने सोचा कि दोपहर का खाना लेकर जब खेतों में जाऊंगी तो खाना देते वक्त खावंद को जबान से चाट लूंगी। इस तरह नौकर के सच झूठ का पता लग जाएगा। चुगलखोर किसान की बीवी को शक में मुब्तला करके किसान के पास जा पहुंचा और परेशानी के आलम में उससे कहने लगा, अरे तुम यहाँ काम में मसरूफ़ हो और उधर तुम्हें बीवी का कुछ मालूम ही नहीं। अरे वो पागल हो गई है और पागलपन में लोगों को काटने दौड़ती है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, तो जब वो दोपहर का खाना लेकर आएगी तो उस वक्त खुद देख लेना। किसान को ये बात सुनकर बहुत हैरानगी हुई कि कल जब वो आई थी उस वक्त चंगी भली थी, तो आज अचानक उससे क्या हो गया। बहरहाल किसान भी शक में मुब्तला हो गया और दोपहर का इंतज़ार करने लगा। चुगलखोर फिर किसान के सालों के पास गया और उनसे कहने लगा, तुम्हारा बैनोई तुम्हारी शरीफ बैन को रोज़ाना मारता पीटता है और तुम्हें उस बेचारी की खबर ही नहीं। कैसे भाई हो? तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो आज दोपहर को आकर खुद अपनी आंखों से देख लेना। इसके बाद वो किसान के भाइयों के पास गया और बताने लगा कि तुम्हारे भाई के साले उसे मारते पीटते हैं और तुम हो कि अपने भाई की हालत जार से बेखबर। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो आज दोपहर को खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना।
کسان کے بھائی یہ سن کر غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ دوپہر کو کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں جا پہنچی، مگر کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا، جبکہ وہ کسان کے نزدیک ہونے کی کوشش میں تھی تاکہ اس کے جسم کو چاٹ کر معلوم کر سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ یوں اس کے کوڑی ہونے کا پتہ چل جاتا۔ جو ہی وہ کھانا زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی بیوی روٹیوں کی چھنگیر آگے بڑھانے کے بہانے ذرا قریب سرک آئی، اور کسان نے روٹی کا لقمہ توڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی اور اسے کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا ہی تھا کہ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ یوں اسے چغل خور کی بات پر یقین آ گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ادھر اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ کسان اس سے دور بھاگ رہا ہے تو اس سے یقین آ گیا کہ کسان کو واقعی کوڑ کی بیماری لگ چکی ہے۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور کسان کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر کاٹنے ہی لگی تھی کہ کسان نے اسے بالوں سے پکڑا اور چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ قریبی کھیت میں چھپے کسان کے سالے للکارتے ہوئے باہر نکل آئے اور کسان پر مکوں اور ڈنڈوں کی بارش برسا دی۔ کسان چیختے چلانے لگا، یوں ایک اودھم مچ گیا۔ اسی دوران کسان کے بھائی بھی آن پہنچے اور انہوں نے اس کے سالوں کو برا بھلا کہتے ہوئے ڈنڈوں اور سوٹوں سے حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی جاری تھی کہ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے کسانوں نے شور سنا تو بھاگ کر آئے اور لڑائی کو بند کروایا، مگر اس وقت سب خون میں نہا چکے تھے۔ لوگوں کو بہت حیرانگی ہوئی کہ آخر انہیں اچانک کیا ہو گیا۔ ان سب کی آپس میں مثالی محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔ آخرکار جب ان سے لڑائی کی وجہ پوچھی گئی تو سب باری باری وہی بات کہنے لگے جو کہ کسان کے نوکر نے انہیں بتائی تھی۔ یوں یہ انکشاف ہوا کہ ساری کارستانی اس چغل خور نوکر کی ہے۔ وہ سب افسوس کرنے لگے کہ معاملے کی تحقیق کرنے کی بجائے وہ اس جھوٹے شخص کی بات پر اعتبار کر بیٹھے جو اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی مرہم پٹی کی اور پھر سب اس کمینے چغل خور نوکر کو تلاش کرنے لگے، مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہ چلا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا۔ کسان کو اب اس کی وہ بات یاد آ گئی کہ وہ 6 ماہ میں ایک دفعہ چغل خوری کرے گا، مگر کسان نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کام پر رکھ لیا تھا۔ لیکن آج اس بری خصلت کا خمیازہ بھگت کر کف افسوس مر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جس شخص کی بری عادت راسخ ہو چکی ہو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تعلقات میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور بہت سا نقصان اٹھاتے ہیں۔